आज पीएम किसान सम्मान निधि का यह बृहद कार्यक्रम काफी अरसे बाद फिजिकल रूप से संपन्न हो पा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने किसान के खाते में पैसा जाए, यह हमेशा सुनिश्चित करने का प्रयास किया और वर्चुअल मार्ग को कार्यक्रम के लिए अपनाया। लेकिन आज सब लोग बड़ी संख्या में दिल्ली में भी उपस्थित हैं और देश भर में 732 कृषि विज्ञान केंद्रों पर किसान जुड़े हुए हैं, 50,000 पैक्स पर किसान जुड़े हुए हैं, 75 कृषि विश्वविद्यालयों में किसान जुड़े हुए हैं, छात्र जुड़े हुए हैं। आईसीआर के सभी संस्थानों में यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। ऐसे कुल मिलाकर देश भर में 1 करोड़ से अधिक किसानों का समागम पीएम किसान सम्मेलन के माध्यम से संपन्न हो रहा है। मैं देश भर के सभी किसान भाइयों और बहनों से हम सब के नेता प्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। हम सब और सारा देश इस बात का साक्षी है कि आजादी के बाद अनेक सरकारें आई और गई, लेकिन जब निर्वाचन होता है तो राजनीतिक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करते हैं, जनता के बीच में वचन देते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि 5 साल गुजर जाते हैं, घोषणा पत्र में कहा हुआ वचन पूरा नहीं होता। लेकिन हम सबके लिए गौरव की बात है, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का कामकाज संभाला है तो घोषणा पत्र को पूरा करें, इस बात की तो प्रतिबद्धता मोदी जी की कार्य पद्धति में हमेशा रहती है। 100% घोषणा पूरी हो, इसके लिए वो समय समय पर निगरानी भी करते हैं। लेकिन बीच बीच में चाहे किसान का कल्याण हो, चाहे गरीब का कल्याण हो, चाहे बहन का कल्याण हो, चाहे युवाओं के उत्थान का सवाल हो, जब भी कोई विषय ध्यान में आता है तो घोषणा पत्र के अतिरिक्त भी अनेक काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार सफलतापूर्वक संपन्न करती है। आप सब इस बात को जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने पीएम किसान सम्मान निधि कार्यक्रम को सृजित किया, उसे सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया। कृषि के क्षेत्र में सम्मान निधि किसान को मिले, यह मांग किसान की तरफ से कभी भी नहीं आई थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी जानते थे कि जब उन्होंने किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए देश भर के राज्य सरकारों को, किसान संगठनों को, किसानों को, केंद्र सरकार को, सभी लोगों को आह्वान किया, तो उन्हें लगता था कि बाकी सब लोग काम करेंगे, लेकिन हमको भी केंद्र सरकार की तरफ से किसान की आय बढ़ाने में सीधी सहायता प्रदान करनी चाहिए। और दुनिया का सबसे बड़ा सीधा खाते में जमा होने वाला जो लाभ है वह पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने अंतरित करने का एक सफलतम प्रयत्न किया। आज देश भर के 11 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ से अधिक पर प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। वहीं देश भर के करोड़ों करोड़ किसानों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। यह योजना क्रियान्वित पारदर्शिता के साथ हो, यह आग्रह
प्रधानमंत्री जी का हमेशा बना रहता है। इस को लेकर लगातार केंद्र सरकार राज्य सरकारों के माध्यम से शुद्धिकरण का प्रयास करती रहती है। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि एक समय था जब देश के एक प्रधानमंत्री यह कहा करते थे कि हम दिल्ली से 100 रुपया भेजते हैं, गांव जाते जाते 15 रुपया हो जाते हैं। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी और पारदर्शी जनता हितैषी नेतृत्व हम सब लोगों को प्राप्त है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से मोदी जी ने यह सुनिश्चित किया है कि अगर हम एक किसान के खाते में एक साल में 6,000 रुपया जमा कराएंगे तो कोई दलाल नहीं होगा, कोई बिचौलिया नहीं होगा। अब 6,000 के 6,000 उसके खाते में जमा होंगे। यह सुनिश्चित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज किसानों के साथ साथ एग्री स्टार्टअप्स का कॉन्क्लेव भी माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से शुभारंभ होने वाला है। हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि हमारे देश में जो किसान हैं वो भी एक तौर से बड़े स्किल्ड हैं। वो भी तमाम सारे नवाचार अपने अपने स्थानों पर करते ही रहते हैं, लेकिन उनको प्रकाश में आना चाहिए तो मंच नहीं मिलता। हमारे देश के पढ़े लिखे नौजवान इतनी बुद्धिमत्ता से काम कर रहे हैं कि चाहे वो खेती का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, अनेक प्रकार की टेक्नोलॉजी इजाद करके काम करने को कैसे आसान किया जा सकता है, नुकसान को कैसे बचाया जा सकता है, उत्पादन और उत्पादकता कैसे बढ़ाई जा सकती है, फसल के उपरांत नुकसान को कैसे रोका जा सकता है, किसान सूचनाओं के नजदीक कैसे आ सकता है। इस दृष्टि से लगातार हमारे एग्री स्टार्टअप देश भर में काम कर रहे हैं। आज 1500 से अधिक स्टार्टअप्स इस प्रांगण में मौजूद हैं। 300 से अधिक लोगों ने अपने अपने स्टॉल भी यहाँ एग्जीबिशन में लगाए हुए। मुझे ध्यान है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में अपना कामकाज प्रधानमंत्री के रूप में संभाला था, तब 80 से लेकर 100 तक स्टार्टअप इस क्षेत्र में काम करते थे। लेकिन इन वर्षों में प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण, उनके निरंतर आग्रह के परिणाम स्वरूप आज 2000 स्टार्टअप्स योजना की किस्त जारी करेंगे पीएम मोदी की रैली में 50,000 लाभार्थी किसान मौजूद रहेंगे। अलग अलग लाइव लोकेशंस में केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। मेरा किसान भाई और बहनों, ये नया भारत है। इसमें केंद्र सरकार जितना पैसा किसी गरीब के लिए किसी है, वो पूरा पैसा सीधा उसके खाते में पहुंचता है। अब वो दिन चले गए जब केंद्र सरकार से यहां निकलता था और सिर्फ 85 पैसे मिलते थे, बीच में कोई 85 पैसे मार लेता था और सिर्फ 15 पैसा पहुंचता था। 15 पैसे। पीएम किसान सम्मान निधि को भी ग्रुप बनाया गया है ताकि आप किसान भाइयों बहनों का अधिकार कोई छीन न सके। इस योजना में किसी भी प्रकार के बिचौलिए के लिए कोई स्थान नहीं है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसका पंजीकरण नंबर आपके लिए काफी होगा। वैसे तो जन धन बैंक खाते सभी के ही खुल गए हैं, लेकिन हां, अगर अभी भी किसी का बैंक में खाता तो उनको अकाउंट खुलवाना होगा,
क्योंकि पैसे सीधे बैंक खाते में ही जाएंगे। मैं किसी बिचौलिए के हाथ में एक नया पैसा जाने नहीं दूंगा। साथियों, तमाम लाभार्थियों की सूची ये भी जरा आप बराबर गांव को समझाना भैया, ये ईमानदारी का रास्ता यही है। साथियों, तमाम लाभार्थियों की सूची पहले ग्राम पंचायत में प्रदर्शित की जाएगी और फिर इसको ऑनलाइन पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। पूरी ट्रांसपेरेंसी। अगर आपको लगता है कि आप इस योजना के लाभार्थी हैं लेकिन सूची में आपका नाम नहीं है, वो ब्लॉक में या फिर जिला प्रशासन से। और अब शुरू पहली बड़ी खबर को बड़ा तोहफा, ये पीएम ने किसान सम्मान निधि की जारी कर दी है। किसानों की लंबित किश्तों के लिए 100 करोड़ दिए जाएंगे। पीएम मोदी और सीएम योगी कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। अशोक तिवारी जुड़ गए। अशोक, कि किसान भाइयों, आपको पता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं की 27 जुलाई 2023 को रिलीज कर दी गई थी। अब सभी किसान भाइयों को 15वीं इंस्टॉलमेंट का इंतजार है, यानी 15वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा आपको कब मिलेगा वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पे बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है और यहाँ पर हम आपको एक जानकारी और भी देने वाले हैं। काफी सारे किसान भाई को पैसा नहीं मिला था, यानी 27 जुलाई 2023 को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त थी वो जारी की गई थी, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर किसानों को पैसा नहीं मिला था। तो उसमें भी बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। हम आज आपको सब कुछ यहाँ पर दिखाने वाले हैं, आप हमारे साथ में बने रहिएगा। हम सब कुछ आपको बताएंगे, आपको किस्त का पैसा कब मिलेगा और किन किन किसान भाइयों को पैसा मिलने वाला है। यानी 15वीं इंस्टॉलमेंट की बात की जाए तो उसके बारे में भी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। अभी काफी सारे किसान भाइयों का पीएम किसान सम्मान निधि योजना में काफी बड़ा अपडेट भी यहां पर आ गया है। और यहां पर जिन किसान भाइयों ने अपनी लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग को अगर सही करवा लिया है तो उन किसान भाइयों को भी यहां पर जो है वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिल सकता है। और यहां पर एक बड़ा अपडेट निकलकर गवर्नमेंट को लेके भी बड़ा अपडेट आ रहा है। ये जो किस्त है, यानी जो 15वीं इंस्टॉलमेंट है, जिसका करोड़ों किसान भाई इंतजार कर रहे हैं कि ये जो पैसा है वो आपको कब मिलेगा, तो उसके बारे में मैं आपको अभी बता देता हूं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 15वीं इंस्टॉलमेंट है, इस पे अभी ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है। बाकी जो 14वीं इंस्टॉलमेंट है और जिन किसान भाइयों को पैसा नहीं मिला था तो उनके बैंक खाते में जो है वो पैसा यहां से ट्रांसफर करना शुरू भी हो गया है और सभी किसान भाइयों के में जो अकाउंट है वहां पे पैसा आना स्टार्ट हो गया है। ज्यादा जानकारी आपको अगर चाहिए तो आप अपना जो वनफैक्चर स्टेट है उसको जाकर स्टेट को चेक कर सकते हैं और वहां पे भी जो है वो अपडेट दे दिया गया है, जिससे किसानों को अब यहां पर कोई भी समस्या का जो सामना करना पड़ रहा था वो नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अभी जो है वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कुछ कैंप लगाए गए थे यूपी में और जिसके रिगार्डिंग जो है वो किसानों के फॉर्मों को सही किया गया था। जिनकी लैंड सीडिंग खराब थी, आधार सीडिंग भी नहीं हुई थी या फिर उनकी ई-केवाईसी नहीं थी और काफी सारे किसान भाई ऐसे थे जिनका जो लैंड सीडिंग है या फिर नया रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था, तो उन किसान भाइयों का न्यू रजिस्ट्रेशन भी हो गया है और वो भी अपडेट हो गया है। तो उन किसान भाइयों को भी यहाँ पर जो है वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा रुका हुआ है वो भी उनको यहाँ पर मिलने के आसार हैं। और 15वीं किस्त को लेके एक बड़ा अपडेट भी और निकल कर आ रहा है किसान भाइयों कि किसानों को अब जो है पहले आपको पता ही होगा कि 27 जुलाई 2023 को जो पैसा यहां पर रिलीज किया गया था वो 8,500 करोड़ किसान भाइयों के ही अकाउंट में किया गया था। अब यहां पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 12,000 करोड़ किसान भाइयों से अधिक किसान भाइयों को जो है वो 15वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा, क्योंकि यहां पे वो किसान भाई भी शामिल रहेंगे जिनकी लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग की प्रॉब्लम थी या इनका सब कुछ सही था, तो उन किसान भाइयों को भी जो है वो यहां पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का किस्त का पैसा मिलेगा। और जिन्होंने न्यू रजिस्ट्रेशन किया है तो उनको भी यहां पर पैसा मिलेगा। ये पैसा उन्हीं किसान भाइयों को जिनकी डिटेल सही होगी और जो पात्र किसान होंगे तो उन किसान भाइयों को जल्द से जल्द उनके बैंक खाते में 15वीं इंस्टॉलमेंट से पहले भी पैसा आ सकता है और 15वीं किस्त के साथ साथ जो रुका हुआ पैसा है वो भी एक साथ उनके बैंक खाते में यहां पर ट्रांसफर हो सकता है। तो यहां पर काफी बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है किसान भाइयों। और यहां पर एक जानकारी मैं आपको और दे दूं किसान भाइयों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अगर लैंड सीडिंग नो है तो उन किसान भाइयों ने सही करा लिया है और अपने डॉक्यूमेंट लेखपाल के पास जमा कर दिए और अपना वेरिफिकेशन भी करवा लिया है, तो उन किसान भाइयों को भी यहां पर जो है वो पैसा दिया जाएगा। और यहां पर कोई भी ऐसा किसान नहीं होगा जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा